डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप्स को हम लोगों ने स्टडी किया। लास्ट जो हमारा वीडियो था वो हमारा डिपेंडेंट था किस पे? डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है, कौन से ऐसा फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में कितने वेरिएबल हैं आपके पास? दो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y। इस y और x में y जो होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y को हम डिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्या? y को डिपेंडेंट कहते हैं। और x तो आपका क्या है? डिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस के केस में क्या होता है कि x और y दोनों किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होगा, यानी कि x एंड y आर द फंक्शन ऑफ सम अनदर वेरिएबल। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि इफ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ सम अनदर वेरिएबल से t ले लीजिए या थीटा ले लीजिए, ठीक है ना। t से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी, दोनों से, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दैट इज x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई ऑफ थीटा, ठीक। ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? फाई ऑफ t। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन। इसका डेरिवेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम थीटा का केस लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया किसका? पैरामेट्रिक फंक्शन का। अब जरा ध्यान से देखिए, जब हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था तो इसमें हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करते थे? y को। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि y x का फंक्शन था। तो जो जिसका फंक्शन होता है हम उसे उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे x किसका फंक्शन है? थीटा का है, तो x को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? dx बाई डी थीटा। y किसका फंक्शन है? थीटा का, ये भी थीटा का ही फंक्शन है, तो हम y को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy बाई डी थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्या होगा? अगर आपका ये फंक्शन है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो इस केस के लिए x किसका फंक्शन है? t का है, तो x को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग? t के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx बाई dt। y किसके टर्म में है आपका? t के टर्म में है, तो y को भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? dy बाई dt। तो dy बाई dx t के टर्म में अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? यानी कि x एंड y बोथ आर द वेरिएबल ऑफ सम अनदर या सम अनदर वेरिएबल। दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x आप थीटा ले रहे हो तो y आप t ले रहे हो, इसको पैरामेट्रिक नहीं कहेंगे। अगर x अगर आपका थीटा का फंक्शन है तो y भी किसका होना चाहिए? y भी आपका थीटा का फंक्शन होना चाहिए। अगर x अगर आपका t का फंक्शन है तो y भी किसका फंक्शन होना चाहिए? t का फंक्शन होना चाहिए। यानी x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ कॉमन वेरिएबल। ठीक है, दोनों आपका सेम वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको हम क्या कह सकते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन, और उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर थीटा का है तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अगर t के टर्म में है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। यानी कि हमें तो हर केस में क्या फाइंड आउट करना है? फंक्शन चाहे जो भी हमें निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स ही निकालना है।
लेकिन जो फंक्शन जिसका जिस वेरिएबल का होगा उसको हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस तरह से इसका रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 80² एंड y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 280। x इज इक्वल टू 80² एंड y इक्वल टू 280। अब जरा ध्यान से देखिए, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। a क्या है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे 2a कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे a कांस्टेंट हो गया। तो x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ t। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि इफ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, एग्जाम्पल इफ दिस देन, या फाइंड, क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स। हमें तो फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि x किसका फंक्शन है, t का, तो dx बाई डी टी कैलकुलेट करो। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 280। क्यों 280 हो गया, a तो आपका कांस्टेंट है तो a तो साथ में रहेगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2t, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिखा 280 लिख दिया। अब देखिए dy बाई डी टी आपको कैलकुलेट करना है। dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, इसको t के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy बाई डी टी 2a तो आपका कांस्टेंट है तो 2a हो जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a। जैसे ठीक उसी तरह से आप समझिए, जैसे y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देते हैं, अगर ax² होता, अगर समझते हैं यहाँ पे देखिए साइड में y इज इक्वल टू ax², तो dy बाई डी एक्स आप क्या लिखते थे 2ax लिखते थे। यहाँ पे x² था तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में जब करते थे तो 2x हो जाता था। ठीक उसी तरह से समझो ना, यहाँ पे t² है तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो क्या हो जाएगा 2t, और a तो कांस्टेंट है ही। 2ax अगर था तो dy बाई डी एक्स क्या लिखते थे 2a, x का आपका 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 280 और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका 2a। क्लियर। अब देखिए तो dx बाई डी टी आपने फाइंड आउट कर लिया, dy बाई डी टी भी फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, और रिजल्ट आपके सामने है dy बाई डी टी इक्वल टू व्हाट 2a, dx बाई डी टी इक्वल टू व्हाट 2at, दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी, 2a और 2a आपका कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया 1 बाई टी, यानी कि t के टर्म में आपका फंक्शन था, डिफरेंशिएशन भी आपका किसके टर्म में आ गया t के टर्म में आ गया। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान है, स्टेप आपको बस याद रखना है, जो जिसका फंक्शन है, जिस वेरिएबल का फंक्शन है उस वेरिएबल का रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करो, और इस तरह से जो है आप उसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर t का फंक्शन है तो dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, अगर थीटा का फंक्शन है तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका कंडीशन आपका दिया हुआ है। इफ दिस, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें अल्टीमेटली जो है क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये जो x है किसका फंक्शन है आपका थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है आपका ऑल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा। तो x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x किसका वेरिएबल, किस वेरिएबल का फंक्शन है थीटा का, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x को x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या लिखते थे 1 लिखते थे। तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1। साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कि जब ये साइन x होता था तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखते थे कॉस x, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा। अब देखिए अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे नाउ y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आपका है। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो y किसका फंक्शन है थीटा का, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a
1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे प्लस साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ गया, डी वाई बाई डी थीटा, तो हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा भी आ गया और डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब इसका वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए और ए आपका कैंसिल। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, अब थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज होगा। देखिए साइन थीटा है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा वाले फॉर्म पे 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे हमने साइन थीटा को ब्रेक कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एंगल का हाफ हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल, ये कॉस थीटा और एक पावर कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बच गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा बाई 2। दिस इज योर आंसर tan थीटा बाई 2, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका tan थीटा बाई 2। तो इसी तरह से अगर हम चाहें तो सेम इसी क्वेश्चन में यहाँ पे हम कर दे माइनस और यहाँ पे कर दे प्लस, आंसर चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पे कर दे हम माइनस और यहाँ पे कर दे प्लस, तो आंसर आपका शायद 10 है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो प्लस, यहाँ माइनस साइन चेंज कर लेना और एक बार यहाँ पे प्लस कर देना और फिर उसी तरीके से डिवाइडेड निकाल के देखना रिजल्ट क्या आता है आपका। आई थिंक आना चाहिए आपका कॉट थीटा बाई 2 आना चाहिए, तो इसको आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2 y इक्वल टू a साइन थीटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो अभी तक कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स तक आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तक तो हमारा जो पहले प्रोसीजर चला रहा था वही रहेगा और लास्ट में जो है हम लोग थीटा का वैल्यू वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए तो सॉल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग tan थीटा बाई 2, यानी x इज द फंक्शन ऑफ थीटा। x किसका फंक्शन है थीटा का फंक्शन है, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा लॉग tan थीटा बाई 2 है, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या होता है 1 बाई, तो 1 बाई tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 का करेंगे तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब किसका करेंगे थीटा बाई 2 का, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ध्यान से देखिए कॉस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, लॉग tan थीटा बाई 2 ये किस टाइप का है फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का क्या हो जाएगा आपका 1 बाई जो भी फंक्शन हुआ आ जाएगा, लॉग का आपका हो गया। अब किसका करोगे tan का, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, जो थीटा की जगह पे उसको आप लिखोगे। अब किसका करोगे थीटा बाई 2 का, तो 1 बाई 2 आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करो, अब जरा देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज हो रहा है, तो माइनस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 बाई tan थीटा बाई 2। इस 1 बाई tan का मतलब क्या होता है कॉट, तो कॉट का मतलब क्या होता है कॉस बाई साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 और इंटू 1 बाई 2, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। फिर से देखिए 1 बाई tan का मतलब क्या होता है कॉट, तो कॉट को क्या फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, तो मैंने क्या लिखा कॉस बाई साइन, ये सेक स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये 1 बाई 2। अब जरा देखिए कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ से एक कॉस और एक सेक आपका कैंसिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक सेक थीटा बच जाएगा। उस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो देखिए 1 बाई ये 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये साइन आपका पहले से ही है, और जो यहाँ पे एक सेक बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा बाई 2,
क्या लिख सकते हैं, कॉस, 1 बाई कॉस, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसका वेरिएबल, 2 आपका एज इट इज, कॉस इंटू सेक एलिमिनेट 1 हो गया, और एक जो सेक यहाँ बचा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, कॉस, साइन इंटू कॉस आपका हो गया। अब देखिए थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ये फार्मूला यूज किया था साइन थीटा का, तो ये दिख रहा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा वाला फॉर्मेट पे। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 1 बाई, ये फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन थीटा को यही यूज किया था 2 साइन थीटा के टर्म में, तो एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे हाफ क्या है, तो जस्ट आपका अपोजिट 1 बाई साइन थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो दिस इज इक्वल टू ए, क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए, अब जरा देखो यहाँ पे एक कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और एक कॉस बच जाएगा उसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा एज इट इज। फिर से देखो एक कॉस बाई साइन क्या हो गया आपका, कॉट हो जाएगा, एक कॉस बच गया उसको मैंने लिख दिया। तो ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, यानी ये जो आपका रिजल्ट आया ये किसका आया आपका, डी एक्स बाई डी थीटा का। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई को डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो वाई किसका फंक्शन है, थीटा का, तो इसको भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये आपका हो गया। तो x का डिफरेंशिएशन आ गया डी एक्स बाई डी थीटा, y का डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू रख दीजिए। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ए कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस कैंसिल, ये ए और ये ए कैंसिल, क्या बच गया 1 बाई कॉट मतलब टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, क्या आ गया आपका, टेन थीटा आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स रहता, ये चीज़ आपका नहीं रहता, तो यहीं पे आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इजकल टू पाई बाई 3 पे। तो ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स जो इसमें थीटा का फंक्शन है, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या देंगे हम लोग, पाई बाई 3। तो देखिए अब हमें निकालना है कि डी वाई बाई डी एक्स एट, ये एट का साइन होता है, एट थीटा इज इक्वल टू कितने पे, पाई बाई 3 रेडियन पे। ध्यान से देखिएगा हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इजकल टू पाई बाई 3। तो डी वाई बाई डी एक्स ये साइन जो होता है हमारे, इसका मतलब क्या, इसको हम क्या रीड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू, यानी कि हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रख के देखना है कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का मतलब 1060 डिग्री, और 1060 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो दिस इज इक्वल टू √3, ये आपका हो गया पहला आंसर, राइट। यहाँ पे आपका हो गया पहला आंसर। अब जो है हमें किस पे निकालना है, एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो नेक्स्ट ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू, रख दो वैल्यू थीटा की जगह पे पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपके बेसिक्स मेथड्स हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स तक तो आपको पहले जैसा करते थे वैसे ही करते आना है। ये दो चीज़ आपको ऐड कर दिया गया इसमें कि आपको थीटा के डिफरेंट वैल्यू पे आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट किया और वहाँ पे थीटा का वैल्यू देना है सिर्फ। तो टेन थीटा आया था, थीटा की जगह पर हमने क्या रखा, पाई बाई 3, वैल्यू क्या है, √3, आपका आंसर हो गया। उसके बाद पाई बाई 4 पे पाई बाई 4 रखा थीटा की जगह पे, 10 पाई 4 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो ये आपका ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आपका 2-3 बार आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना जो है बहुत जरूरी है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करना है और डी वाई डी एक्स निकाल करके वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आपका हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos qt, y इज इक्वल टू 3 sin t माइनस 2 sin qt, फाइंड dy by dx। तो x is the function of t and y is also the function of t, it means parametric function। तो हमें निकालना, फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx। तो जस्ट क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos qt। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में।
तो dx/dt आप कैलकुलेट करो। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 sin t हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस sin t, और ये 3 तो कांस्टेंट है साथ में रहेगा ही रहेगा, माइनस 2 cos qt पावर है तो पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t, cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin t, यानी कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन cos qt पावर पहले बाहर आएगा तो 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, फिर cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin t। अब इसको आप अरेंज करो, ध्यान से देखिए आप 3 sin t और इसमें भी 3 sin t आपका कॉमन आ रहा है, तो 3 sin t को आप कॉमन ले लो, तो 3 sin t यहाँ पे क्या बच जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से आपने 3 sin t कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 cos स्क्वायर t बच जाएगा, तो प्लस 2 cos स्क्वायर t, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 3 sin t, इसको हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t -1। अब याद कीजिए फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 11th क्लास में था आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 3 sin t और ये हो जाएगा cos 2t, यानी ये फार्मूला किसका हो गया cos 2t का। तो देखिए आपके पास dx/dt का रिजल्ट आ चुका है, अब हमारे पास y, तो अब y को स्टार्ट करेंगे, तो अब देखिए नाउ y इज इक्वल टू 3 sin t -2 sin qt, अगेन dy/dt, क्योंकि y किसका फिर फंक्शन है t का, तो 3 sin t क्या हो जाएगा 3 cos t, इसको भी ठीक उसी तरीके से प्रीवियस केस, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू 3 sin स्क्वायर t और sin का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t। अरेंज कीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 cos t देखिए कॉमन आ रहा है, 3 cos t यहाँ पे भी है, 3 cos t यहाँ पर भी है, 1 - 2 क्या बच जाएगा sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर t, देखो 2 cos स्क्वायर t -1 इज इक्वल टू cos 2t और 1 - 2 sin स्क्वायर t इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो द cos 2t, दोनों इक्वल होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 5 होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू 3 cos t इंटू cos 2t। अब आपके पास रिजल्ट dx/dt भी आ गया और dy/dt भी आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, हमें dy/dx निकालना है। चलिए ये तुम लोग करते आ रहे हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए जो फॉर्मूला है dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, पुट द वैल्यूज, dy/dt इज इक्वल टू व्हाट 3 cos t इंटू cos 2t और dx/dt का फॉर्मूला 3 sin t इंटू cos 2t, तो 3 sin t इंटू cos 2t, देखो cos 2t कैंसिल, 3 कैंसिल, फंक्शन कितना आ गया cos बाई साइन क्या होता है cot t, यानी cot थीटा, तो थीटा की जगह पर t है इसलिए cot t, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया आपका आंसर cot t। तो देखो फंक्शन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो आपका मिनिमाइज होगा ही होगा, ये जान रखो, लेकिन मिनिमाइज करो कैसे, फार्मूला याद रखना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस फंक्शंस को मिनिमाइज आप कर पाओगे। तो फार्मूला हमने यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी हमारे थे और उनको करके मिनिमाइज करके फंक्शन आपका क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू cot t। तो कुछ एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए पैरामेट्रिक फंक्शंस का हम लोगों ने देख लिया, अब पैरामेट्रिक फंक्शन के जैसा ही आपको पास एक और टाइप है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन आपका मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और v इज इक्वल टू आपका g ऑफ x है, तो ये दो अलग अलग फंक्शन है। अब क्या कर रहा है आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, यानी u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यानी v इक्वल टू g ऑफ x। तो ये अगर आपके पास है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है du/dv इज इक्वल टू, ठीक है, तो du/dv का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x, यानी एक फंक्शन को हमें दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये आपको दिख रहा है, ये भी किसके जैसा पैरामेट्रिक जैसा, u इज द फंक्शन ऑफ x, यानी u और v यहाँ पे अब आ गया और वो दोनों किसका फंक्शन है x का फंक्शन है, तो जो जिसका वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो du/dv आपको कैलकुलेट करना है, तो du/dv का मतलब क्या करेंगे, पहले हम du/dx करेंगे डिवाइडेड बाई dv/dx करेंगे, बस हो गया।
सिंपल, ये पैरामेट्रिक के जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ द कॉमन वेरिएबल x। तो आपको du/dv निकालना है, तो du/dv जब निकालना है तो du/dx और डिवाइडेड बाई dv/dx, यानी u x का वेरिएबल है तो इसलिए u को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, v भी आपका x का है इसलिए v को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से हम जो है इसको, ये फार्मूला आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू WRT, शॉर्ट में लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो आप सिंपल सा इसको मान लो, लेट u इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यू। अब इसको आप अलग से कर लो du/dx, क्योंकि x का फंक्शन है, क्या हो जाएगा 2x। इसको भी आप उसी तरीके से कर लो, dv/dx कर लो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन में क्या करा है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब का है, तो इसको हमने क्या माना है u, इसको हमने क्या माना है v, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है du/dv। तो देयरफॉर du/dv मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u का मतलब एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यू, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा हुआ हमने, तो du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx, वैल्यू रख दीजिए। तो du/dx कितना है आपके पास 2x, और ये कितना है आपका 3x स्क्वायर, क्या आ गया 2/3x, ये आपका हो गया आंसर। तो पैरामेट्रिक के जैसा ही आपका ये भी है, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो आप एक फंक्शन को u मान लीजिए, दूसरे फंक्शन का v मान लीजिए, जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, u आपका x का फंक्शन था du/dx, v आपका x का फंक्शन था dv/dx, हमें निकालना है du/dv, क्योंकि हमें u को v के रिस्पेक्ट में करना है। हम लोग dy/dx का मतलब क्या लिखते थे, y को x के रेस्पेक्ट में करना है हमें, तो dy/dx लिखते थे। यहाँ पे u को v के रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए क्या लिखेंगे du/dv, तो du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx। तो जो भी फर्स्ट फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करना होगा उसको मानेंगे u, जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा उसको मानेंगे v, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसके बाद आपको डिवाइड करना है, du/dx dv/dx du/dv इक्वल टू फॉर्मूला के पास दिया हुआ वैल्यू रख दीजिए। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास एक दो और टाइप हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करते जाइए और कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको जरूर शेयर करें, कमेंट्स में आप डाल सकते हैं क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। बुक का नाम अभी सब कुछ डाल सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने जो है हम लोग डाउट्स को क्लियर करें। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक टॉपिक पे एक ही आपका वीडियो तैयार हो, जिससे कि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक 30 मिनट के वीडियो में या 1 घंटे का वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं। इसलिए मेरा जितने भी वीडियोज मेरे आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके 25 मिनट्स 26 यानी कि हाफ एन आवर के राउंड आपका वीडियो रहता है, जिससे क्या होता है एक वीडियो से आपका एक टॉपिक बहुत आसानी के साथ आप उसको क्लियर कर सकते हो। और उससे बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो मैथ्स के टॉपिक्स हो। तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो बना दिया 1 घंटे का तो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, फिर स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं उसको जो है फॉरवर्ड कर करके आगे कट करके देखते हैं, तो कंसेप्ट तो बीच से आपके गायब हो जाएंगे। तो वीडियोज़ को आप पूरा क्लियरली एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिए और आराम से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सुनिए क्या कहा जा रहा है, तब आपको जो है ज़्यादा क्लियर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।